अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम कराची डायरी में आऊं आहियां जो मेज़बान बशीर संजरानी। नाज़रीन अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं नस्ला टावर जी। नस्ला टावर अॼु खां 5-6 साल पहिरीं तामीर थियो हो, जंहिंमें टोटल 15 फ्लोर आहिनि हिन प्रोजेक्ट मां, जंहिंमां 3 फ्लोर जेके आहिनि उहे पार्किंग एरियाज़ आहे मथे, उन खां पोइ जेके आहिनि रहाइश पज़ीर हुया। कुझु महीना अॻु हिन ते केस हुयो, उन में सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद हिन जो सो बिल्डिंग के मसमार करण जो सो हुकुमनामो जारी किया, जैसा कुछ बुधड़ियों हलंदियूं रहियूं। आखिर फैसलो यो थियो तो आखिर ये बिल्डिंग जेका मसमार थी, जैखां हितां जा जेके रहवासी आहिनि उन्हनि जो गैस पानी बिजली पहिरें मरहले में वो कटियो वियो ऐं हितां जा जेके रहायशी आहिनि उन्हनि खे हितां उथारियो वियो। बहरहाल ॿुधणी हलंदी रही ऐं बिल्डर्स जेके आहिनि उहे बि हिते सुप्रीम कोर्ट में पहुचण तोड़े जो हिते इज़हार ॿधीअ तौरु हिते उहे पहुचंदा रहिया। बहरहाल हीअ बिल्डिंग जेका आहे उहा हींअर मसमार थियण जो उनजो सिलसिलो जेको आहे उहो शुरू थी वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं बिल्डर तरफ़ां ॿधीअ तौरु जेको आहे हिते पहुता हुआ। उन्हनि हिकिड़ो एहतजाज कयो, जंहिं एहतजाज में हुननि जे मथां लठबाज़ी थी। अॼु हुननि प्रेस कॉन्फ्रेंस वग़ैरह रखी आहे। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी समाजी तोड़े जो मज़हबी अॻवान आहिनि उहे हिते पहुचंदा। पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं, पाण कोशिशि कंदासूं त हिते जेके अलाटीज़ आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं त 17 NOCs मिलण बावजूदि हीअ बिल्डिंग जेका आहे उहा गैर क़ानूनी करार ॾिनी वई आहे। उन्हनि मुतासिरनि जो आख़िर छा थींदो, उहे मुतासिर जेके आहिनि उहे केॾांहुं वेंदा, छा उन्हनि खे को मुतबादिल मिलंदो? अचो त उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी हिन वक्त असां सां गॾु मिर्ज़ा अख्तियार बेग असां सां गॾु आहिनि। अचो त संदन ॻाल्हि ॿोल कयूं था पिया त सुप्रीम कोर्ट जेके अहकाम ॾिना आहिनि त जल्द खां जल्द हिन बिल्डिंग डिमॉलिश थिए। जेकॾहिं बिल्डिंग डिमॉलिश थींदी त आईंदा केरु एतमाद कंदो, केरु उन NOC ते एतमाद कंदो, कहिड़े बिल्डर ते एतमाद कंदो? अवाम सख़्तु परेशान आहे। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नहायत एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट का और उनके फ़ैसलों का हम कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन 2 चीज़ ऐसी हुई हैं जो उसके अलावा भी हैं और जिस पे शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। पहली चीज़ तो यह है कि कल पुरअमन एहतजाज था, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ पुरअमन, और उसके ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके अरबों के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको लाठियों से मारा गया मुजरमों की तरह, चोरों की तरह। यह कबूल नहीं है बिज़नेस कम्युनिटी को। मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और जितने ट्रेड इंडस्ट्री के वो इदारे जिसमें मैं मुख्तलिफ़ ओहदों पे हूँ, पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए इंक्वायरी कराई जाए और उन लोग जिन्होंने ये एक जाहिलाना कदम उठाया उस पर एक्शन लिया जाए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आबाद ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रोक दी हैं पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में, और उनका ये कहना है कि हम ऐसी एम्बिग्यूटी में, ऐसे कन्फ्यूजन स्टेट में काम नहीं कर सकते। हमें ये बताया जाए कि वो कौन सा इदारा है फाइनल जिसकी अप्रूवल के बाद ये इमारत जो आप बनाने जा रहे हैं वो क्लीन हो जाती है, उस पर फिर बाद में 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कोई उंगली नहीं उठा सकता जैसे नलसा टावर में हुआ है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि ये तय करें, क्योंकि बाकी इदारों की सब की परमिशंस हैं, अप्रूवल्स हैं, NOCs हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो हुआ है वो हमने आपने देखा और गरीब आदमी जो है उसमें बुरी तरह से मुतासर हुआ। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये काम शुरू करने से पहले जो आबाद की डिमांड है कि वो एक इदारा बता दें, फाइनल नया बना दें भले, कि जो फोकल इदारा और एक NOC दे और उस NOC के बाद फिर किसी को जवाज़ नहीं बने कि उसके ऊपर कोई एक्शन लें या उंगली उठाएं। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए और कराची की पुलिस को मैं समझता हूँ कि हमारा एहतजाज है और हम मज़म्मत करते हैं। उन्हें ये जो भी इन्होंने हरकत की है वो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं थी। वो किसी भी बिज़नेस कम्युनिटी को, चैम्बर को, कोरंगी एसोसिएशन को, कहीं को भी वो पसंद नहीं आई और हमारा एहतजाज है उसके ऊपर। जी बिल्कुल। हिन वक्त असां सां गॾु ज़िले ओलह जा डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान सिद्दीकी असां सां गॾु आहिनि। अचो त संदन ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हीअ जेको आहे सो चीफ जस्टिस चयो त 400 मज़दूर जेके आहिनि उहे लॻाया वञनि, केतिरे हद ताईं जेको आहे सो कमु थिया? इंतिज़ामी तौर साईं जन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। इंतिज़ामी तौर केतिरे हद ताईं डिमॉलिश थी चुको आहे? चीफ जस्टिस गुज़िरियल ॾींहुं बि आगाह पंहिंजो हुकुमनामो जारी कयो हो त 400 मज़दूर बि लॻनि हिन खे डिमॉलिश कयो। हिकु तरफ़ ही डिमॉलिशन हले पई, ॿिए तरफ़ एहतजाज जेको आहे सो गुज़िरियल राति बि कयो आहे। सर असां फोकस कंदासीं हिन
इन खे भंजण ते। इन खां अलावा असांजो कंहिं शइ ते फोकस कोन्हे। सेफ्टी सां ॿियनि जी प्रॉपर्टी जो जानियुनि जो ख़्यालु रखंदे इन खे भंजण ते असांखे फोकस आहे। बाक़ी शयूं तव्हांजे वटां ॿुधूं था, बाक़ी पुलिस जो कमु आहे, असांजो न आहे घणो। घणो टाइम हिन में लॻी सघे थो साईं? जॾहिं त ही पहिरियों डिमोलिशन जा ऑर्डर पे निकिता त ॿाहिरि मुल्कनि खां कंपनियुनि जे लाइ चयो त उहे हिनखे बम हणंदियूं, छा थींदो, हाणे अवां पाण मैदान न न, उहो असल में ॻाल्हि इहा आहे साईं, असां मॉनिटर वारे वारे सां अची कयूं था। ॾिसो, हिननि खे असां भञण वारनि खे असां चयो आहे 400 मज़ूर रखियो। असांजो कमु आहे विटनेस करणु, ॾिसणु। मां ॾिसी आयो आहियां वॾी तादाद आहे मथे मज़ूरनि जी। हाणे शनाख़्ती कार्डनि सां, नालनि सां मां माण्हू लिस्टियूं घुरियूं थी मान, मां चयो मूंखे प्रूफ सां गॾु ॾियो 400 माण्हू आहिनि। उहे हूंदा, पोइ उन मां वरी रैंडमली चेक कंदुमि कि इहे पूरा आहिनि या न आहिनि। हिकु इहा ॻाल्हि। ॿी, तव्हां ॾिसंदा हूंदव ॿाहिरि वॾी हिकिड़ी क्रेन बीठी आहे, उहो 187 फुट उनजो जेको आहे पंहिंजो मारो आहे मथे ताईं। हाणे उन जे थ्रू गैस कटर्स ऐं एस्केवेटर्स मथे फ्लोर ते लाहींदा, हाणे झटि पल में थोरी देरि में लाहींदा, ऐं पोइ हे मथों खां फ्लोर्स खे कटणु शुरू कंदा, पोइ बिल्डिंग हेठि ईंदे शुरू थींदी। हाली उन्हनि उहो माहौल पैदा कयो आहे जंहिंसां उहे मशीनियूं मथे पुॼी सघनि ऐं उहो मलबो जेको कटनि था उन्हनि खे प्रॉपरली हेठि किरी सघे। तव्हांखे अॼु शाम खां फ्लोर हेठि, बिल्डिंग हेठि थींदी नज़र ईंदी इंशाल्लाह। तक़रीबन घणा ॾींहं अवां ॿुधाए सघो? सर, असांजी कोशिशि आहे हिनखे अल्टीमेटम हफ़्ते जो आहे। हा हा, बट विद मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देखें जी, बिजनेसमैन इस मुल्क को चला रहा है। अगर बिजनेसमैनों के साथ ये अगर तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, उनको मारा जाएगा इस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने सब ने देखा है, इस तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस शेक होगा और वो फिर आगे कारोबारी एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे। तो हम तो बेसिकली इसीलिए सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की जो है वो इज़्ज़त की जाए। और ये जो इन्होंने किया है कल, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कुरंगी एसोसिएशन उसकी मजम्मत करती है, UBG हमारा फेडरेशन का ग्रुप है वो भी उसकी मजम्मत करता है। और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है, और हमारी सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा कि ऐसे इस मामलात में इंटरवीन करें और ये पॉलिसीज़ को ज़रा ठीक करें और ऐसा सिस्टम बनाएं कि आइंदा से कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एक बिल्डर जो है वो अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करके बिल्डिंग खड़ी करता है और 18 NOC लेने के बावजूद भी, सारे तकाजे पूरे करने के बावजूद भी अगर उसकी बिल्डिंग गिरा दी जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इस शहर का बिजनेसमैन या इस मुल्क का बिजनेसमैन कभी गलत नहीं कर सकता। वो एक मुहिब वतन है और वो चाहता है कि उसका मुल्क तरक्की करे। तो बिजनेसमैन तो कभी लड़ाई के करीब भी नहीं आते, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया मजबूर कर रही है बिजनेसमैन को कि वो उनसे लड़े। तो मैं उन्हें ये मुतनब्बे करता हूँ उस इंतज़ामिया को कि बिजनेसमैन से लड़ाई बहुत महंगी पड़ती है। जो भी इदारे हम NOCs देते हैं और उस NOCs को मुस्तनद किया जाए और उसको जो है मानी जाए। अब जब हमारी NOCs को मानी नहीं जाती है और 5-5 साल बिल्डिंग बनने में, 4 साल बिल्डिंग बनने में और 5-5 साल लोगों के रहते हुए हो जाए और उसके बाद अचानक पता लगे कि ये NOC की कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है इसकी, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो मुझे बताएं हम किस इदारे से जाके NOC लें। तो हमने सिर्फ एक एहतजाज किया है कि हमारी इस एहतजाज को रिकॉर्ड किया जाए और पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज के साथ हम खड़े हो गए। अपने मीडिया ने पूरी कवरेज की है कि ये हम पे जिस तरह मुसल्लत हुए हैं। हम इस कराची के रेजिडेंट हैं, इस कराची में हम काम करते हैं। पिछली कोई हमारा साथी, कोई हमारा मेंबर 40 साल से काम कर रहा है, कोई 50 साल से काम कर रहा है, कोई 30 साल से काम कर रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, हम सीनियर सिटीजन्स हैं और हमारे साथ ये सलूक किया गया कि हमारा एहतजाज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक है ना कि हम एहतजाज तो कर सकते हैं ना। हमने अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? इसलिए बंद की है कि हमारा मौक़िफ़ और हमारा मुतालबा यही है कि जी हमें जो 17 NOC लेने के बाद फाइनली जब SBC हमें NOC देती है तो उसको माना जाए। अब उसको आप रद्द करके और टिश्यू पेपर समझ के फेंक देंगे उसको, तो हम कहाँ खड़े होते। इसलिए हमने एहतजाज किया और हमने अपने कारोबार बंद किए। जब कारोबार बंद किए और हमने यहाँ पुरअमन एहतजाज किया तो हमारे साथ ये सलूक किया हुआ आपके सामने मैं खड़ा हुआ। हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमारे साथ लाठीचार्ज किया गया, हमारे पे शेलिंग की गई और हमारे सीनियर चेयरमैन आबाद को जो है ना ज़ख्मी किया गया। ये रवैया रहा तो समझो कि हम प्रोजेक्ट चला सकेंगे आप? नहीं, हमने हमारे चेयरमैन के उस पर हमने लब्बैक कहते हुए सारे हमारे प्रोजेक्ट सब बंद कर दिए। और ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से मूव कर जाएं तो हम मूव कर जाएंगे। ओवरसीज़ जितनी है वो सब इन्वेस्टमेंट यहाँ से फिर रुक जाएगी। फिर इमरान खान साहब का जो विज़न है वो कहा जाएगा कि 50 लाख घर
1 लाख नौकरियां तो कहाँ से होंगी जब हमारी इंडस्ट्री 70 अलाइड इंडस्ट्री के साथ हमारा है, वो कोई हमारे अकेले का नहीं है, ये पूरे उसका है। जो आप देख रहे थे कल, हमारे कोई वो नहीं थे पेड मुलाजिम। हमारे जब बेरोज़गार हो जाएंगे, जो हमारी साइटें बंद होंगी और जब सब बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी हमारी। बड़ी मुश्किल से हम उस पर आए हैं कि हमारा दर्जा दिया गया जब इंडस्ट्री का, तो फिर हमारे साथ ये क्यों शुरू किया जा रहा है। बिल्डर का मईशत में वही किरदार है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अनस्किल्ड लेबर को रोज़गार देती है, बिल्डर भी देता है। बिल्डर की वजह से 70 इंडस्ट्री प्रमोट होती है। इसमें स्टील इंडस्ट्री, टाइल सिरामिक्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केबल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री बिल्डर की वजह से चलती है। अगर बिल्डर घर बनाएगा तो सब चलेगा, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल भी। बिल्डर घर बनाएगा तो लोग घर रहने आएंगे, तो वो बेडशीट लेंगे, कॉटन पर्दे लेंगे, तो सब चीज़ें उस वजह से चलती है। लेकिन जो कल का सीन है, कल ऐसा था कि हमारा जो एहतजाज था बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था। इसकी पिक्चर ये है कि आपको किसी भी वीडियो में जो आपने जितने भी मीडिया ने कवर किया है, कहीं पे भी नज़र आएगा कि हमारे लोगों ने कहीं लाठी उठाई हो, कोई पत्थर उठाया हो, तो कुछ भी नहीं था। हमारी तरफ से पुरअमन एहतजाज था। लाठी किनके पास थी? पुलिस के पास थी। उन्होंने बेतहाशा हम बिजनेसमैन के ऊपर लाठी बरसाई है, शेलिंग की है। हालांकि हम टैक्स पेयर लोग हैं और टैक्स पेयर में भी हैवी टैक्स पेयर में हमारा नाम आता है। इसके बावजूद भी हमारे साथ ये सलूक किया है सिंध पुलिस ने, तो हम तो इसको अफसोस ही बोलेंगे कि आप हमारे पे चलते हो, हम टैक्स देते तो आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप लोग हमारे साथ ये बर्ताव करते हो। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, ये जो हमारा मोटिव क्या है, हम किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए यहाँ पे कि कोई नस्ला गिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसके लिए नहीं बैठे हुए थे। हमारा काम ये था कि जब हम सब जगहों से अप्रूवल लेते, 17 एनओसीआर लेते मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, जब उसकी वैल्यू क्या है, जब आप उसको ऑन ही नहीं करते तो फिर हमारा क्या रह गया। तो हम तो यही कह रहे कि भाई हमें कोई इदारा बता दे जहाँ से हम इसकी एनओसी ले और इसके बाद कुछ भी नहीं हो, सब लोग सिक्योर हो। चाहे बोले वो सुप्रीम कोर्ट से एनओसी दिलाते हम ले लेंगे, चाहे बोले किसी एनजीओ के पास भेज दे हम ले लेंगे एनओसी वहाँ से, अगर हम राइट हो गए तो हमें मिलेगी एनओसी। तो हमें कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ से हम एनओसी ले, हम भी सेफ़ हो, हमारे अलाउटी भी सेफ़ हो, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान हमारे पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग भी सेफ़ हो। हमारे लाखों रुपया था, पूरी ज़िंदगी का जमा हुआ था, 5-5 लाख में खोखा बिका था, आपने गिरा दिया। बस आपने अपना काम कर लिया। वहाँ लोग रुल रहे हैं, वहाँ पे लोग दुकानों के अंदर रात को अपना सामान रखते हैं, सुबह जब वो इंतज़ार करते हैं वो खुलेगा तो वो निकालेंगे, फिर वो निकालते हैं और सारा दिन धूप में, गर्मी में, बारिश में खड़े रहते हैं धूप में। ये हर एरिया का हाल है। खुदा का खौफ करें, आपको बद्दुआ नहीं लगेगी तो आपकी औलादों को बद्दुआ लगेगी। बात सिर्फ एक टावर के गिरने की नहीं है, ये बात है पूरे कराची की। बहुत सारी ऐसी जगह पे देखें, बात वही आ जाती है घूम फिर के, जो वहाँ से भी बोला जा रहा है कि या तो हमें वो बताएं कि हम एनओसी कहाँ से लें, और दूसरी बात जो बेघर हुए हैं इस वक्त उनका क्या कसूर। उन्होंने तो अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती उन्होंने वो लगा दी, अब उनको कौन देखेगा। आपने तो कह दिया कि भाई आप गिरा दो, बिल्डिंग गिर रही है, लेकिन जो उस घर के मकीन है वो कहाँ जाएंगे, वो रोडों पे रुल रहे हैं, उनके बिस्तर। हम परेशान हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। हम किसके पास जाएं, हम उधर जाएं, वो कह रहे हैं हाँ भाई ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, मतलब हमारी तो कोई भी वैल्यू नहीं है। भाई हम कराची, हम टैक्स पेड हैं यार, हम टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं आपको, तो ये सोचना चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे कराची के लिए शर्मनाक बात है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म सिर्फ कराची वालों पे है। बिल्डरनि तरफ़ां जेको नस्ला टावर आहे उन जे हवाले सां बि उन्हनि जा अलाटीज़ बि आयल आहिनि। उन सां गॾोगॾु हिन जूं मुख़्तलिफ़ जेके बिल्डरनि जूं तंज़ीमूं आहिनि, FPCC आहे, काटी आहे, आबाद ऐं ॿियूं जेके तंज़ीमूं आहिनि,
उन्हनि जा अॻुवान जेके आहिनि उहे हिते मौजूदु आहिनि। हिननि जेके बैनर वग़ैरह जेके आहिनि उहे प्ले कार्ड हुआ जिते खणी आहिनि उहे प्ले कार्ड वग़ैरह हिननि हिते लॻाए छॾिया आहिनि। हिननि जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां त उहा कहिड़ी NOC आहे जेका NOC हिननि खे ॾिनी वञे, जंहिंखां पोइ हू जेके आहिनि पंहिंजूं बिल्डिंगूं वग़ैरह ठाहे सघनि ऐं जेके ख़रीदार अचनि था, जेके पंहिंजा फ्लैट ख़रीद कनि था, उहे बि उते जो कासो रहाइश पज़ीर थी सघनि ऐं उन्हनि खे को बि तंग करण वारो माण्हू न हुजे। पाण कोशिशि कयूं था त हिते जेके बिल्डर आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था, जेके अलाटीज़ आहिनि उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी हिन वक़्तु असां सां गॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान खुरम शेर ज़मान गॾु आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। ख़ासि करे जेको बिल्डरनि जेको आहे सो कमु पंहिंजो बंदि करे छॾियो आहे, उहो माशी हब जे लाइ कमु कनि था। अचो हुन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। देखिए, कराची जो है ना वो सूबे सिंध का दिल है, ये सूबे सिंध का हिस्सा है। इसके साथ ये रवैया अफसोसनाक रवैया, ये रवैया ख़त्म करना पड़ेगा। ये ज़िम्मेदार कौन है इसका? ज़िम्मेदार रेजिडेंसी आबाद नहीं है, ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है जिसने माल लिया ना। माल लिए बगैर तो कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी होती ना पूरे सूबे सिंध के अंदर, ऐसा ही है। तो आज खड़े हुए ना उनके साथ। अगर आप समझते हैं कि यहाँ माल लेने के बाद भी आपने इनके साथ गद्दारी करनी है तो कम से कम कहीं और दे दें ना। हम तो अपने MPS के 28 अपार्टमेंट दे रहे हैं, आप दें बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो 200 घर जो आपने ख़रीदे हुए हैं, पूरा इलाका आपने ख़रीदा हुआ है, दे दें। कौन सी बड़ी बात है? आपकी कौन से दरिया में से जो ना कतरा बराबर आपके लिए होगी। सो लिहाजा मैं समझता हूँ ये जुल्म हो रहा है। ये इस तरह का जुल्म जो ना नफ़रतें पैदा करता है आपस के अंदर। हमें सूबे भर को साथ लेके चलना है, किसी एक शहर को टारगेट नहीं करना है। ये शहर पूरे सूबे सिंध का दिल है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। कल आपके एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने जो है ये बात सुना कहीं पे कह दी कि इसका ज़िम्मेदार बिल्डर है। भाई ज़िम्मेदार तो उस वक्त का मिनिस्टर है, उस वक्त का DG है जिसने इजाज़त दी, उस वक्त के डायरेक्टर्स हैं, करें उनको मसमार। मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत तो ये निज़ाम कायम नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को ऐसा निज़ाम कायम करना चाहिए ताकि आइंदा किसी का इतना नुकसान ना हो। कोई ऐसा सिस्टम बन जाएगा, वन विंडो ऑपरेशन बन जाए। नहीं तो वफाकी हुकूमत को दे दी जाए इनका पूरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में आता है ना, आप लोकल गवर्नमेंट में पीने का पानी ये नहीं पिला सकते, स्कूलों में तालीम ये नहीं दे सकते, अस्पतालों में इलाज ये नहीं दे सकते, कुत्ते ये नहीं मार सकते हैं, लड़काना में एड्स जो हैं वो आप देखेंगे उसका क्या हाल है, थर में देखें बच्चे मर रहे हैं। सो लोकल गवर्नमेंट का पूरा निज़ाम ही ट्रांसफ़र कर देना वफाकी हुकूमत। देखिए, मैं समझता हूँ कल का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन है और इसको एक स्याह दिन की तरह ही हमने याद रखना चाहिए, क्योंकि कल निहत्ते कारोबारी लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फेंकी गई और गाली गलौज की गई। हम इसको, और आज बैठने का मकसद ही ये है कि तमाम कारोबारी बिरादरी जिसमें FPCCI, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन बैठ के इस एक्ट को कंडेम करें, क्योंकि ये सिर्फ आबाद के लिए नहीं है, ये पूरे कारोबारी बिरादरी के लिए एक सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान ये है कि जो लोग मुल्क में अपना रोल प्ले करते हैं टैक्स दे के, उनके साथ अगर आप इस तरह सलूक किया जाएगा तो किस तरह काम चलेगा। आज इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अपने आते वक्त का राय अमल भी बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे, या क्या हम किस तरफ हमारा विज़न है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा इदारा बता दिया जाए, दे दिया जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट दे दे कि जिसके पास जाके NOC ले और उसके बाद हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए। भले कनाडा की तरह एक टाइटल की इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। देखिए, ये नहीं होगा तो ना आज कोई बिल्डर प्लॉट ख़रीद रहा है, ना फ्लैट वाला कोई फ्लैट ख़रीद रहा है। ये काम तकरीबन स्टैंड स्टिल हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारों को बैठ के, तमाम लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रोविंशियल को बैठ के कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन चलाना है, और अगर नहीं चलाना है तो बंद कर दें। 55% वैसे ही स्लम्स हैं, 65% हो जाएंगे, 75% हो जाएंगे, और फिर ये पूरा शहर एक कच्ची आबादी में ही डेवलप हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ मसला ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नस्ला स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री का स्पेसिफिक है कि किस तरह काम होगा। अच्छा, इसमें जाहिर है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो इस पे नज़र-ए-सानी करें, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 17, 18 डिपार्टमेंट से कोई NOC लेता है, उसके बाद अपना पैसा लगाता है और उसको 4-5 साल लगते हैं, वहाँ लोग बस जाते हैं। उसके बाद अगर किसी को ख्याल आता है कि ये गैर कानूनी है तो उसमें आप कितने लोगों को बेघर कर देते हैं।
मरगला टावर गिरा था, नेचुरल डिजास्टर था, जलजला आया था। जलजला आने के बाद वो लोग आज तक दरबदर हैं। तो ये तो हम अपने लोगों को खुद दरबदर कर रहे हैं। इसके लिए कोई लायामल तैयार होना चाहिए, कोई तरीका कार होना चाहिए, और बिल्डर्स अपनी जगह पे सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा तो यही कहना है कि अगर ये 17 एनओसियाँ सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी विंडो क्रिएट करते हम वहाँ से एनओसी ले लें, कोई फेडरल गवर्नमेंट कर दें, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर आला, ताकि एक दफ़ा एनओसी मिलने के बाद कोई किसी को ब्लैकमेल ना करे और खुदारा कोई भी उन आम आदमियों की इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम ना हो, उनको खौफ ना हो और उनको यकीन हो कि अगर उन्होंने पैसे दिए हैं तो ये चीज़ मिलेगी, तो उनको उनकी हक मिलना चाहिए। तो ये हमारी यही लेजिस्लेशन की बात है। आप कैसे भी चाहें करें, लेकिन ऐसा कोई कानून बना दे, जब तक हम कारोबार शुरू नहीं करेंगे, जब तक हमें सिक्योरिटी, कराची के लोगों को सिक्योरिटी, आम आदमी ख़रीदने वाले को नहीं होगी, जब तक नहीं होगी। प्रोटेस्ट के हवाले से आपने कहा कल जो, तो ये तो अफसोस का मुकाम है, ये तो जुल्म का मुकाम है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के लोग जो टैक्स पेयर है, जो इकॉनमी का हब चलाते हैं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर बातें करते हैं कि ये वो है जो शोबा है जो जीडीपी को चेंज करता है, और उन लोगों को आपने मारना शुरू किया। ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी, वो तो खड़े हुए थे, पूरा अमन एहतजाज था। क्या ये राइट नहीं है किसी का? तो हम सीएम साहब से कहेंगे कि एक्शन ले इस पर, इसमें मालूम करें किसने ये किया, और इसमें जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाण बिल्कुलु अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसूं नस्ला टावर जे मसमार थियण ऐं बिल्डर जेके आहिनि उन्हनि जे मथां जेको कल्ह हुननि एहतजाज कयो, उन्हनि जे मथां जेका लाठी चार्ज थी हुई। इंतिज़ामी तौरु पाण डिप्टी कमिश्नर ओभर सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं। उनजो चवणु हुयो त हिनखे कुझु ॾींहं लॻंदा, जॾहिं त सुभाणे खां जेको मथियों फ्लोर आहे उनखे मसमार कयो वेंदो, जॾहिं त हेठां उनजी जेका मज़बूती उनखे घणे हद ते उनखे टोड़ियो वियो आहे। जॾहिं त सियासी, समाजी, मज़हबी तोड़े जो बिल्डर्स हुआ उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। अॼु उन्हनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हनि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलज़ार अहमद खे अपील कई आहे त खुदारा हिन ते हिकु भेरो ॿीहर नज़रसानी कई वञे। उन में सियासी, समाजी अॻुवाणनि सां गॾु बिल्डरनि जो इहो बि चवणु हुयो त 17 एनओसीज़ मिलण बावजूद बि उहा बिल्डिंग गैर क़ानूनी जेका सो करार ॾिनी वञे थी। आख़िर उहो कहिड़ो इदारो आहे? चीफ जस्टिस साहब ॿुधाइनि त उहे उन इदारे में वञनि ऐं उहे एनओसीज़ उन्हनि खे सही तरीक़े सां मिले त जीअं उहा बिल्डिंग बि तयारु थी सघे। जी पाण अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसूं नस्ला टावर बाबति ऐं बिल्डरनि मथां जेको तशद्दुद कयो वियो, लाठी चार्ज कई, उन हवाले सां पाण अॼु सियासी, समाजी, मज़हबी धुरियुनि जे अॻुवाणनि तोड़े जो बिल्डर्स जेके आहिनि उन्हनि सां ऐं अलाटीज़ जेके हिते रहंदा हुआ उन्हनि सां पाण अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसूं। इंतिज़ामी तौरु डिप्टी कमिश्नर जो चवणु हुयो त कुझु हफ़्तनि अंदरि हिनखे मुकमल मसमार कयो वेंदो। हेठियों हिसो हिन जो मसमार कयो वियो आहे। हू सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम तहत 400 मज़दूर हुननि लॻाया आहिनि, जंहिं ते हुनजो कमु जेको आहे उहो हलंदड़ आहे। जॾहिं त सियासी, समाजी अॻुवाणनि सां गॾु बिल्डर्स जेके आहिनि उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। उन्हनि हिकु भेरो ॿीहर सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद खे अपील कई आहे त खुदारा हिन ते नज़रसानी कई वञे। जॾहिं त बिल्डर्स जो इहो बि चवणु आहे त हाणे उन्हनि खे ॿुधायो वञे त आख़िर उहा कहिड़ी एनओसी आहे। 17 एनओसियूं वठण बावजूद बि उहो प्रोजेक्ट, उहा बिल्डिंग जेका आहे गैर क़ानूनी करार ॾिनी वञे थी। आख़िर कहिड़ी एनओसी, उहा किथां वठिजे जंहिं तहत उनखे लीगल करार ॾिनो वञे ऐं उहे पंहिंजा प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे ठाहे सघनि ऐं रहायशी पंहिंजी रहाइश अख़्तियार करे सघनि। इन सां गॾु कैमरामैन अली रज़ा ज़ैदी ऐं पंहिंजे मेज़बान बशीर संजरानी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।